सुनेंगे सही बच्चे? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे को फॉर्मूला, जितने भी त्रिकोणमितीय सर समीकरणें थी, सब याद है। किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ सूत्र और इनको पिटाई लग सकती है। तो इनको काम करना था, सूत्र याद करना था। अब मैं यार अब कहूंगा भी नहीं याद करने, इनको खुद से तकलीफ होगी यार, मुझे अब तक क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये पढ़ते क्वेश्चन। तो मैं बोल दिया कि ये तभी प्रश्न सभी सॉल्यूशन समझ में आएगा जब आप इनके सूत्र को याद रखेंगे। हम भी यूसुफ, याद है ना सारे सूत्र? तो ये 11 नंबर प्रश्न है। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? नहीं, मैथ में हम लोग भारती भवन का मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ का ये भारती भवन का तीसरा चैप्टर का उदाहरण के सभी प्रश्न है। 1 से लेकर के 10 तक उदाहरण मैं बता चुका हूँ, इनको कमांड कर लीजिए। ये सभी उदाहरण आपको प्रश्नावली में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो तुम्हें उदाहरण बना लेगा तो तुम यार प्रश्नावली भी बना लेगा। प्रश्नावली का क्या नाम है? 8.3 नहीं है, 2A है। क्या है? हाँ, 2A का साधित प्रश्न है। 2A का साधित प्रश्न है। ध्यान देंगे सही बच्चे, ये क्वेश्चन को अगर आए एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये सिद्ध करने वाले प्रश्न है, ऐसे ही बनाएंगे। तो आप लिख देंगे, सोल्यूशन लिख देंगे, ठीक है, हल कर रहे हैं। और इधर वाला हमेशा याद रखेंगे LHS कहलाता है। इधर वाला क्या कहलाता है? LHS। हिंदी में क्या कहेंगे LHS को? हाँ, बायां पक्ष। क्या कहेंगे? बायां पक्ष। बायां भाग वाला को बायां पक्ष कहेंगे, और दायां भाग वाला को दायां पक्ष। अंग्रेजी में RHS। तो आपको जो मर्जी रहे, आप LHS या RHS के अलावा बायां पक्ष दायां पक्ष भी लिख सकते हो। तो मैं क्या लिख लूं? LHS लिख दे। देखो, इस प्रश्न में LHS क्या दिया? 1/1 - साइन अल्फा। 1/1 साइन अल्फा। अब मुझे ये RHS लानी है, तो उधर इधरों वाला नहीं लिख देंगे। हम इसी को हल करते करते मुझे ये आ जाए, RHS 2 बट्टा कोस स्क्वायर अल्फा आ जाए। बात करना माना है, डिस्टर्ब हो रहे, मार बैठेंगे हम। सही से बैठो ना। ऐसे बैठो, टीचर टीचर के सामने में ऐसे बैठा जाता है, एकदम आर कार लगा के बैठा हुआ है। डिसिप्लिन नहीं रहा है, सिखा दूंगा डिसिप्लिन, बहुत जल्दी पिटाई लगेगी तुम्हें। तो अब क्या किया जाए, और हम ये प्रश्न में ध्यान देंगे कि ये प्रश्न में कोई सूत्र भी नहीं दिख रहा है कि सूत्र लगाया जाए। और हमेशा हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि जो भी कुछ दिया रहे तो साइन और कोस के पदों में बदल लेंगे। और ये साइन के पदों में दोनों बदला है। तो हमें यहाँ पे भीन जोड़ की बात आ रही है। भीन जोड़ करने आना चाहिए। भीन जोड़ करेंगे, आंसर आ जाएगी। भीन जोड़ करेंगे, फॉर्मूले दिख जाएंगे। तो देखिए हम भीन जोड़ कर रहे हैं। ये बराबर है, बराबर देंगे, है ना? इन दोनों का एलसीएम होगा तो वही दोनों रहेगा। एक बार 1 - tan अल्फा, एक बार 1 - tan अल्फा, एक बार 1 मैंने क्या किया? एलसीएम लिया दोनों का। तो एलसीएम यही आया, यही दोनों रहा। खाली गुना के फॉर्मेट में लिख दिए। अब भाग दूंगा इन से इसमें, तो ये वाला टर्म कट जाएगा इससे, नहीं, ये वाला पद क्या हो जाएगा? कट। बचेगा क्या? 1 + tan अल्फा। 1 + tan अल्फा का गुना होगा 1 से, तो बताओ तो क्या होगा? 1 + tan अल्फा होगा रे। अरे एक से किसी में गुना होगा तो क्या होगा? 1 + tan अल्फा। 1 + tan अल्फा, बीच में प्लस, इधर भागा देंगे तो ये वाला कट जाएगा। तो क्या बचेगा? आया वो समझ में? क्या किया? हम भी जोड़ किए, जैसे ये जोड़ते हैं ना। अगर मैं कहता 1/2 + 1/3 को जोड़ो, गुना करो, तो क्या करता है? 2 × 3 एलसीएम होता है, 2 से कटता तो 3 लिखता। 3 कटता तो क्या लिखता है? तो 3 × 2 = 5 और 3 × 2 = 6 होता है। हो गया, 5/6 आंसर हो गया। वही चीज किया हूँ। तुमको क्या लग रहा है कुछ अलग किया हूँ? वही चीज किया हूँ। वही है कि तुम लोग ये यहाँ पे साइन अल्फा दे दिया, उसीलिए तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। इन दोनों का एलसीएम यही हुआ। इनसे ये कट गया तो ये उतरा, ये कट गया तो ये उतरा। अब देखो, साइन अल्फा प्लस में
और साइन अल्फा माइनस में कट गया, एक और एक को जोड़ेंगे तो ऊपर में दो बन गया, एक चीज तो बन गया। अब नीचे में कैसे बनाएंगे हम कोस स्क्वायर अल्फा, तो ध्यान दो नीचे में हम कैसे बनाएंगे, तो ये फार्मूला एगो दिख रहा है, बीजगणित का फार्मूला, बीजगणित का फार्मूला दिख रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। और तो ये फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, हम क्या होता है बता ना। हाँ ए स्क्वायर माइनस बी, ए था तब ना ए स्क्वायर, बी था तब ना बी स्क्वायर, यहाँ पे इस फॉर्मेट पे बैठा हुआ है, एक है तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर, साइन अल्फा का जब क्या हो जाएगा साइन अल्फा का होल स्क्वायर। चलो दो बट्टा एक का स्क्वायर एक ही, और साइन अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान देना, दो बट्टा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला है, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कोस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला है। क्योंकि तू लोग पढ़ा है कि कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, बोलो ना सबसे पूछ रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, यानी अल्फा है यहाँ पे, तो इधर भी क्या हो जाएगा, देख रहे हो ठीक। हम याद किए थे थीटा याद करके, कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अल्फा रख दिया यहाँ पे, तो हम यहाँ भी अल्फा लगा देंगे। आ रहे समझ में सभी को, तो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर अल्फा का। आ गया इस साइड वाला आ गया, यानी आरएचएस आ गया। और ये प्रश्न क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। प्रूव करने के लिए कह रहा था तो ये प्रूव्ड हो गया। इनको ऐसे बनाते, उम्मीद करते हैं सही बच्चे को समझ में आ गया होगा, इनको नोट करेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, बोलिए समझ में आया कि नहीं। उतार लीजिए प्रश्न। देखिए इसी के जैसे ये प्रश्न बना है ना, वैसे ही ये प्रश्न भी बनेंगे। ध्यान देंगे, बात करना मना है तो बार बार तू बोल बात कर रहा है, आ करके भी ऑन कैमरा इतना मान मारेंगे सही कर देंगे तुमको। तब जब जब समझा रहे हैं तो देख ना भाई इधर, समझ ना प्रश्न को। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है आगे। तो ये एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का अगर चैप्टर स्टार्ट करते ना, ये पहला प्रश्न है एनसीईआरटी बुक का। अब देख लेना पहला प्रश्न है ये। हाँ लेकिन यहाँ पे दो, दो बट्टा साइन थीटा नहीं है, दो सेक थीटा लिखल है। क्या है, दो, दो कोसेक थीटा है ना। तो याद रखिए, साबित कीजिए या सिद्ध कीजिए, कुछो कहे या दर्शाए, यही आपसे पूछा है कि एलएचएस बराबर आरएचएस निकाल करके दिखाइए। समझ गए। देख रहे इस प्रश्न में कह रहा था सिद्ध करे, और यहाँ पे कह रहा है साबित करे। साबित कीजिए कि कुछ भी कहे, सिद्ध करे या साबित कीजिए या दर्शाए कि, आपको यही करनी है कि एलएचएस बराबर क्या लानी है, आरएचएस। तो ध्यान देंगे इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत है बच्चों, ये एग्जाम के लिए मोस्ट भी है, और सारे प्रश्न भी है, एक भी प्रश्न को नहीं इग्नोर कर सकते। तो इसका एलएचएस देखो, इसका एलएचएस क्या है, समझने का प्रयास करो कि इनका 100% इसका सोल्यूशन समझ जाना है। वन प्लस, ये चीज पे हमारे बच्चों को गौर करना चाहिए। तो झूठों को क्या चीज पे बतियाने, अम्बी साहिद बतियाने के लिए घर पे भी समय है ना। हाँ, ये प्रश्न को कैसे बनेगा, तो ठीक उसी तरह से जैसे इस प्रश्न में दोनों का एलसीएम लिया था ना, ऐसे यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, क्योंकि हम पहले बराबर देते हैं, बराबर हमेशा जो देते हैं, बराबर जो देते हैं बट्टे के सामने में देते हैं, क्या देते हैं, वन प्लस कोस थीटा का और साइन थीटा के साथ गुना होगा, तो वन प्लस कोस थीटा पहले होगा, फिर छोटी कोष्ट में होगा क्या, साइन थीटा। तो एलसीएम ले लिए हम, इन दोनों का एलसीएम ले लिए, ऐसे ही एलसीएम हर बार लेंगे हम। बोलिए समझ में आया। वन प्लस कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या, वन प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कहिएगा सर ये गुना क्यों नहीं कर दिए, तो गुना करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, आपको ऐसे ही फॉर्मेट पे छोड़ देनी है, ठीक है। देखिए मैं कैसे लाता हूँ,
कोशिश करनी चाहिए कि सर को कहीं कैसे लाएंगे 2/sin थीटा। देखिए इसी को हल करते करते मैं 2/sin थीटा लाऊंगा। ये पे ध्यान देना चाहिए, फोकस आपका ये रहना चाहिए कि सर कैसे ला रहे हैं, किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कौन फार्मूला लगाएंगे इनको। अगर ये सीखने के आते हैं बच्चों तो ये चैप्टर आप जितने भी ये चैप्टर का प्रश्न है पूरे कर लोगे। तो ध्यान देना इन दोनों का एलसीएम ये हुआ 1 + cos थीटा से भागा होगा इन एलसीएम में, तो ये वाला टर्म कट ही जाएगा, भाग दोगे तो नहीं कट जाएगा। साइन थीटा का गुना होगा, इस बार वो एक नहीं है यम साइन थीटा है, तो साइन थीटा का गुना साइन थीटा से। देखो साइन थीटा है, इनका गुना किससे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो हम स्क्वायर लिख दें यहाँ पे। लेकिन सर यहाँ पे क्यों नहीं किए थे, तो यहाँ पे पूरा कट ही गया, तो ये वाला टर्म एक से गुना हुआ था, एक से गुना हुआ था, यही चीज उतार दिए थे। उम्मीद करते हो समझ में आ रहा है। दोनों क्वेश्चन मैं इसी को नहीं मिटाया ताकि इनको जोड़ करके आपको बता दूं। चलिए इस बार ये सेन सेन कट जाएगा, तो 1 + कोस है, 1 + कोस थीटा, यहाँ भी है 1 + कोस थीटा, और हम तो 1 + कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 + कोस थीटा का 1 + कोस थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब सीख जाओगे ना तो इतना मजा लगेगा ना, मन लगेगा भाई ऐसे प्रश्न बनाने के लिए। जैसे मुझे मजा आ रहा है प्रश्न बनाने में ना, ऐसे तुम्हें भी मजा आ जाएंगे जब सीख जाओगे तब। नहीं सीखो रहोगे ना तो बकवास लगेगा, दूर क्या मास्टर बता रहा है यार ये चीज। तो शौक लगाओ, तुम 10वीं करने आए हो, मैट्रिक करना है, शौक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। शौक के साथ मुझे मेहनत भी करनी है, मुझे अच्छे नंबर से पास होनी है। समझ गए समय खत्म। हाँ, तो ध्यान देंगे। तो इनको अभी छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को साइन ही स्क्वायर थीटा रहने देते, ठीक है। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाइए, a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कभी याद किए a + b का होल स्क्वायर, किए हैं तो लगाइए। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा, और +2ab तो 2 × 2 × 8 होगा ना जी। अब बट्टा में क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, नहीं गुना नहीं कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। एक चीज याद देखिएगा, गौर कीजिएगा आप लोग, सही बच्चे, कि हमेशा इस तरह के सिद्ध करने वाला प्रश्न में दोनों तरफ काम नहीं होगा। यानी ऊपर भी हम क्रिया काम कर रहे हैं और नीचे भी नहीं, कोई एक तरफ काम हो रहा होगा। जैसे देखिए इसमें ऊपर में क्रिया हो रही है तो नीचे वाला टर्म छू कुछ नहीं कर रहे। इस ऐसे ही इधर देखे थे, जैसे ये कटे एक एक को जोड़े तो नीचे में काम हो रहा था, तो ऊपर वाला ऐसे ही था ना। ऊपर नीचा दोनों छेड़छाड़ नहीं कीजिए, कोई एक तरफ देखिए सिद्ध करके। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या करना है, एक तरफ ऊपर में काम करना है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा के पास ही हम यहाँ पे लिख दे कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है, तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा स्क्वायर वाला पहला फॉर्मूला। ये तो था ही, इनको इसके पास में ले आए, क्या ले आ सकते हैं, गणित का तो ऐसे कर लो। हाँ कर सकते हैं भाई, ऐसे कर सकते हैं। प्लस एक का स्क्वायर कितना, एक ही, अब प्लस दो एक का कोस थीटा का गुना, और हम कितना बोलना था कदा 2 cos थीटा, क्या होगा रे, दो दो एक का दो, और फिर दो का गुना कोस थे तो 2 cos थीटा। बोलता भी नहीं रहता है, तुमको शर्म आता रहता है रे, तो बोलो ना। तो देखो तो लड़की सब तो एकदम मुंह में लड्डू रखी है, एकदम खूब देख रही है मास्टरवा, तो खूब चिल्ला चिल्ला करके पढ़ा रहा है ना। तो फिर याद करो, नहीं तो मारेंगे। तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं क्या चल रहा है। इनका रीजन है, तुम लोग को बहुत बड़ा दुख है, कष्ट है, जो सूत्र नहीं याद है, तो याद करो। सबसे देखिए अब ये सूत्र किनको याद होंगे बच्चों, अरे भाई जिनको शौक है भाई पढ़ने का। हाँ यार मानता हूँ तुम्हें ये चैप्टर में सूत्र कुछ ज्यादा है, तो याद करो ना, इनसे कैसे बचोगे बताओ। और हम आया समझ में यहाँ तक, फिर जाना रवि किशन, जाना रे, यहाँ पे दो गुने एक गुने कोस थीटा था तो 2 cos थीटा हो गया गुना करके। यहाँ पर का कोस कहाँ चला गया यहाँ पे, और एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही। अब देखो ध्यान देना,
कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। और फिर प्लस में 1 और फिर प्लस 2 कोस थीटा, 1 प्लस 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो आंसर आ पा रहा है कि नहीं? देखो आएगा, 100% आएगा आंसर। एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 कोस थीटा, है ना, बट्टा 1 प्लस कोस थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा। अब तो जगह है नहीं, क्या इधर वीडियो में दिख पा रहा है जगह है इधर? तो इधर इसमें से दो कॉमन कर लेंगे, दो कॉमन करेंगे, दो दो दिख रहा है यहाँ भी और दो यहाँ भी दिख रहा है, तो कॉमन करेंगे, गणित की भाषा में खींच लेंगे इसको, क्या करेंगे? हाँ, हाँ खींच लेंगे, दो खींच लिए, कॉमन कर लिए, तो यहाँ दो के पास कुछ नहीं रहा तो एक रहा, यहाँ से तो दो खींच लिए तो ये कोस कोस थीटा, और फिर नीचा में है 1 प्लस, यहाँ ये वाला टर्म ये कट गया तो क्या बचा? 2 बटा, देखना आ गया आंसर। ये चीज सीखना है कि कैसे ये प्रक्रिया हो रहा है, और हम ऐसे बहुत सारे प्रश्नावली में आपके सवाल दिए हैं। देखिए हम गए एलएचएस को हल करने, आ गया हमें आरएचएस, तो यही तो कह रहा था साबित करने के लिए, कर दिए भाई, लो साबित हो गया। ये कह रहा था ना साबित कीजिए, ऐसे बनाते, ये 2 नंबर का प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे को समझ में आया होगा। कल फिर हम 2 क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए 2 ही क्वेश्चन। अब जो आधा घंटा जो रह गया है, आप लोगों को सूत्र याद करवाऊंगा प्लस रिवीजन करवाऊंगा, तो इनको नोट कर लेंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर बताइए इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो कमेंट कीजिए, और हमको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।